रात के अंधेरे में जवान देवर अपने कमरे में हाथ से हिला रहा था, जिसको देखकर उसकी बेकाबू हो गई और भाभी पहुंच गई। सीधा अपने देवर के पास चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी 22 साल की नीतू की है। यह तो अपने पति किशन और देवर पंकज के साथ रहती थी, तो के साथ ससुर की पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसके ससुराल में केवल उसका पति और देवर ही थे। नीतू के देवर की उम्र अभी 17 साल की थी। वह दिन भर अपने पति किशन के साथ खेतों में उनका हाथ बटाता था। धीरे धीरे वह खेती के बारे में अच्छे से जाने लगा था। आप जैसे ही अपने छोटे भाई को अच्छे से खेती संभालते हुए देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। ज्यादा पैसा कमाने के चलते नीतू का पति किशन शहर काम करने के लिए चला गया है, क्योंकि केवल खेती से सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। खेती का काम अब पंकज अच्छे से देखने लगा था। जैसे जैसे अभी तक तो की जवानी उफान मारने लगी थी। अभी मैं 22 साल की कमसिन जवान और खूबसूरत औरत थी। अब नीतू को पति का प्यार नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन और नीतू अपने बाथरूम का दरवाजा खुला रखती थी, क्योंकि वह जानती थी उसका पति शहर में है और नीतू का देवर शाम को घर आता है। ये तो रोज की तरह दरवाजा खोलकर नहा रही थी। अचानक से उसका देवर पंकज दोपहर को घर आ गया था। पंकज जैसे ही घर में, तो उसने अपनी जवान भाभी को नहाते हुए उसका खुला शरीर देख लिया। अपनी भाभी की खूबसूरती को ऐसे आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसका भी मन अंदर से मचलने लगा। लेकिन रिश्ते में वह पंकज की भाभी थी, इस वजह से वह घर से बाहर चला गया। जब शाम को पंकज वापस घर आया और खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने चला गया, क्योंकि वह अपनी भाभी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। आज नीतू को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो पैर वाला सीन बार बार आ रहा था। यही हाल उसके देवर पंकज का था। उसे भी वहीं दोपहर वाला सीन आ रहा था, जिस वजह से वह मजबूर हो गया था और अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और जोर जोर से काम भरी आवाज निकालने लगा, जिसके चलते बगल के कमरे में सो रही उसकी भाभी की आंख खुल गई। वह सोचने लगी कि देवर के कमरे में यह कैसी आवाज आ रही है। यह जानने के लिए वह अपने देवर के कमरे के पास खड़ी होकर खिड़की से जाकर अंदर का नजारा देखा। कुछ देर बाद नीतू भी बेकाबू होने लगी और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। वह तुरंत कमरे में घुस गई। फिर क्या था, जैसे नीतू अपने देवर के पास पहुंचे, बिना कुछ बोले अपने देवर के बाहों में चली गई। तुमने वह प्यार करने लगे तो नौजवान लड़का था, भाभी को ऐसा करते थे। वह भी रिश्तों की मर्यादा भूल गया और अपनी भाभी के साथ संबंध बना लिया। जब दोनों एक बार सिमर लांग चुके तो बार बार अवैध संबंधों का सिलसिला लगा।